72 घंटे से यूक्रेन रूस पर इतने भीषण हमले कर रहा है कि पुतिन अब अपना आपा खो बैठे हैं। अमेरिकी मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस के कम से कम 3 शहरों पर कोहराम मचा दिया है। पुतिन का साफ कहना है कि रूस पर इस वक्त जो हमले यूक्रेन कर रहा है, उस हमले में अमेरिका का सीधा सीधा हाथ है। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया है कि अब युद्ध विराम का सवाल भी पैदा नहीं होता। अब अमेरिका विश्व युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहे। जनवरी ATACMS से हमला, 5 जनवरी और शानिक से बदला। साल 2025 में अब किसी भी वक्त रूस यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो देशों पर हमला कर सकता है। यह लगभग साफ हो चुका है। पिछले 72 घंटे में यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो से मिले घातक हथियार, मिसाइलों और ड्रोन से इतने भीषण हमले किए हैं कि अब पुतिन के रूस के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, परमाणु हमला करो और विश्व युद्ध शुरू करो। पिछले 72 घंटों में ही पुतिन को एहसास हो गया है कि चाहे अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सभी चाहते हैं कि रूस यूक्रेन से जंग में हार जाए। जहां बाइडेन ज़ेलेंस्की को घातक हथियार देकर रूस पर हमले करवा रहे हैं, तो वहीं ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन उनकी शर्तों पर युद्ध विराम करे, जो पुतिन कभी नहीं करेंगे। यानी अब एक ही रास्ता बचा है कि 1046 दिन से चल रही इस जंग का फैसला अब परमाणु या विश्व युद्ध से हो। और इसी को लेकर पुतिन अमेरिका, यूक्रेन और नेटो से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। पुतिन ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन पर बड़े और घातक हमले करने के आदेश दे दिए हैं। रूस के बेलगरद पर हमला, पुतिन का ब्रह्मास्त्र से बदला। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले 72 घंटों से पुतिन के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों से रूसी शहरों पर हमले किए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के कमांडरों की निगरानी में लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के शहरों पर हमले हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि 190 मील यानी लगभग 300 किलोमीटर तक मार करने वाली अमेरिकी मिसाइलों को यूक्रेनी सेना ना तो अपने दम पर दाग सकती है और ना ही रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले कर सकती है। यूक्रेनी सेना ने रूस के बेलगरद पर अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलों से हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिकी निर्मित ATACMS यानी ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइलों से रूस के बेलगरद पर हमला किया है। रूसी सेना का दावा है कि लगभग 8 ATACMS ने रूस के बेलगरद पर हमला किया, लेकिन दावों के मुताबिक रूस के S-400 सिस्टम ने यूक्रेन के मिसाइल हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। रूसी सेना का दावा है कि रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन के 8 ATACMS को बेलगरद में गिरने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक 3 जनवरी 2025 को यूक्रेन के इलाके से अमेरिकी निर्मित 8 ATACMS मिसाइलों से हमला किया गया, जिसे रूस की मिसाइल रोधी सिस्टम्स ने तबाह कर दिया। रूस के S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और पेंटीर SM एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम के लड़ाकू दल ने सभी ATACMS मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। So the message which we wanted to sell by
testing in real action this hypersonic system is that we will be ready to do anything to defend our legitimate interest. We hate even to think about war with the United States, which will take, nuclear character. इधर रूस ने भी यूक्रेन के कम से कम 6 इलाकों पर बड़े हमले नए सिरे से शुरू किए हैं। पुतिन अब आगे का युद्ध विश्व युद्ध की तरह करने लगे हैं। इसकी झलक नवंबर 2024 से ही मिलने लगी थी। यूक्रेन के नीप्रो शहर पुतिन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन को दहलाना शुरू कर दिया है। पहले आप जरा इन तस्वीर को देखिए। 46 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों पर अपने साइन कर रहे हैं और रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलें रूस को तबाह करने आ रही हैं। पुतिन के दावों के मुताबिक नवंबर महीने में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की लंबी दूरी की ATACMS और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी इलाकों पर अंधाधुंध हमले करवाए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ। इसलिए पुतिन ने पहले यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को अंधेरे में डुबो दिया और अब अपनी नई मिसाइल परमाणु मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई मुल्क तबाह नहीं कर पाएगा। पुतिन ने यहां तक कह दिया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक जब 12,874 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमले करेगी तो उसे ना तो अमेरिका रोक पाएगा, न ही यूक्रेन उसकी तबाही से बच पाएगा। पुतिन ने इशारों में बता दिया कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल का वक्त आने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC को आसानी से तबाह करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन भी दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक मिसाइल रूस के सबसे एडवांस MRBM है। Зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність. Чим більше вогнева сила нашої армії, чим більше у нас технологічних можливостей, тим більше зможемо знищити російського наступального потенціалу і захистити життя наших воїнів. रूसी और पश्चिम मीडिया से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने तीसरे विश्व युद्ध या कहें कि परमाणु युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली रूसी ओरेशनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होगी। ओरेशनिक मिसाइल रूस के मिसाइल जखीरे में एकदम नया हथियार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरेशनिक मिसाइल की मारक क्षमता काफी ज्यादा है। इसके वॉरहेड में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें बेहद आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। इतना ही नहीं, इसे जमीन और समुद्र दोनों जगह से दुश्मनों पर दागा जा सकता है। ये मिसाइल मैक 10 की गति से चलती है, जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक बार इसे दागे जाने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल है। रूस की इस नई मिसाइल का नाम ओरेशनिक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जलनट ट्री। ये एक प्रकार का पेड़ है। ये रूसी मिसाइल आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। ओरेशनिक मिसाइल रूस की पुरानी मिसाइल RS-26 रूबेस से प्रेरित है, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस यूक्रेन जंग कैसे विश्व युद्ध में बदलती जा रही है और क्यों बदलती जा रही है, जरा इसे भी समझ लीजिए। रूस यूक्रेन जंग को चलते हुए 34 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लगभग 3 साल से चल रही इस जंग के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार देश है तो वो है अमेरिका। अमेरिका की शह पर ही यूक्रेन को भारी हथियार गुप्त तरह से पहुंचाए गए। वर्तमान में अमेरिका के 82 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस युद्ध में आग में घी का काम किया है, जबकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन से जरा भी जो कम नहीं है, उन्होंने युद्ध विराम की आड़ में पुतिन को अभी से धोखा देना शुरू कर दिया है। ट्रंप के इशारे पर रूस यूक्रेन की गैस डील रद्द हो चुकी है, जो रूस के लिए आर्थिक युद्ध के बराबर है। जबकि 46 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका का मोहरा बनकर 72 साल के पुतिन से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक 72 साल के पुतिन जंग में अमेरिका, यूक्रेन और नेटो पर भारी साबित हुए हैं। कुल मिलाकर उम्रदराज राष्ट्रपतियों ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली है और कई देश
विश्व युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас це найголовніше, що він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна, або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. У нас було кілька розмов в форматі зустрічі по телефону. अब आप ये जान लीजिए कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ साथ फ्रांस भी यूक्रेन जंग में किस तरह से रूस को टक्कर देने जा रहा है। खबरों के दावों के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेन में गुप्त तरीके से हथियार और अपनी स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को पहुंचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस ने अपनी घातक तोपें, बख्तरबंद वाहनों को पूर्वी यूक्रेन में पहुंचा दिया है, जहां रूसी सेना की तरफ से सबसे भीषण हमले पूर्वी यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। फ्रांस ने रूस से मुकाबले के लिए शैंपेन टास्क फोर्स में यूक्रेनी सेना को शामिल करके पुतिन को खुला चैलेंज दिया है। फ्रांस ने एक नई ब्रिगेड एनी ऑफ कीव बनाई है, जो रूस पर हमला करने जा रही है। यूक्रेन के लिए बनी एनी ऑफ कीव ब्रिगेड में यूक्रेन के 4500 सैनिक शामिल किए गए हैं, जिसमें से 2000 सैनिक फ्रांस से जबरदस्त ट्रेनिंग और हथियार लेकर यूक्रेन पहुंच गए हैं। इसके अलावा फ्रांस ने अपने घातक 18 से ज्यादा AMX-10 हल्के टैंक यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। वहीं फ्रांस की सबसे घातक और एडवांस तोपखाना सीजर आर्टिलरी भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसके अलावा हजारों छोटी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खिलाफ जंग में फ्रांस की तरफ से उतर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का साफ कहना है कि हम युद्ध को लेकर मांसाहारी नहीं हैं और ना ही हम युद्ध को लेकर शाकाहारी बने रहना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि रूस के खिलाफ सर्वाहारी बने, ताकि यूक्रेन को रूस से बचाया जा सके। हालांकि उसके बावजूद यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेनी सेना रूसी सेना के अब तक 8 लाख के करीब सैनिक मार चुकी है। 28 दिसंबर 2024 को टेलीग्राम पोस्ट पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की ने दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने अकेले साल 2024 में ही रूसी सेना के 4,21,000 सैनिकों को जंग में मार दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने पहले महीने में 1171 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था। यूक्रेनी सेना दावा कर रही थी कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क में 1326 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन रूसी सेना ने उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिकों के साथ कुर्स्क में ऐसा भीषण पलटवार किया कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क के 200 मोर्चों से भाग खड़ी हुई। यहाँ तक कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से 50% से ज्यादा इलाका कुर्स्क में वापस छीनकर आजाद करा लिया है। एक रिपोर्ट के दावों के मुताबिक साल 2022 से अब तक यूक्रेन के 1 लाख सैनिक जंग छोड़कर भाग चुके हैं, जिसमें 60,000 यूक्रेनी सैनिकों को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। कुल मिलाकर हालात ये हो चुके हैं कि अब पुतिन को रूस के वजूद को बचाने के लिए तीसरे विश्व युद्ध को करना ही पड़ेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये तय मानिए यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कई देशों का वजूद ही खत्म हो जाएगा।